संकष्ट चतुर्थी की कहानी। एक दिन माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थीं। उन्हें चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला कर सके। ऐसे में माता पार्वती और भगवान शिव ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उसे निर्णय की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजय हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजय घोषित कर दिया। इस पर माता पार्वती उससे क्रोधित हो गईं। क्रोधित माता पार्वती ने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। संकष्ट के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम भी वैसे ही व्रत और पूजा करना। माता पार्वती के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके संकटों को दूर कर देते हैं। जय हो भगवान गणेश की। एक बूढ़ी माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू भी थे। वह बूढ़ी माँ सदैव ही गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रकट होकर उस बूढ़ी माई से बोले, बूढ़ी माँ, तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। बूढ़ी माँ बोली, मुझसे तो मांगा नहीं जाता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग लो। तब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे और बहू से कहा, गणेश जी कहते हैं तुम कुछ मांग लो, तो क्या मांगू? बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बूढ़ी माँ ने सोचा, यह तो अपने अपने मतलब की बात रहे हैं। अतः उस बूढ़ी माँ ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम थोड़े दिन ही जियोगी, क्यों तुम धन मांगो या नाती मांगो? तुम तो अपनी आंखों की रोशनी मांग लो, जिससे तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बूढ़ी माँ बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती पोते दो और सब परिवार का सुख दो, और अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर गणेश जी बोले, हे बूढ़ी माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया। फिर भी जो तुमने मांगा है, वचन के अनुसार वह तुम्हें श्रम मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो उनके सौंदर्य पर 33 करोड़ देवता मोहित हो गए। सभी देवताओं ने मन में यही कामना हुई कि ऐसी सुंदरी उनकी पत्नी बन जाए, परंतु केवल एक देवता ऐसे थे जिनके मन में मोहिनी के प्रति इस तरह का भाव नहीं आया। वे थे सूर्यदेव। सूर्यदेव ने मोहिनी रूप को देखकर मन ही मन कहा, यदि ये मेरी पुत्री बन जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सूर्यदेव की इस भावना को समझकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ओर कटाक्ष किया और संकेत किया कि उनकी इच्छा पूर्ण होगी। समय बीतने के बाद सूर्यदेव ब्रजभूमि में वृषभानु महाराज के रूप में अवतरित हुए। वृषभानु जी ने तपस्या की और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उन्हें ठाकुर जी की पुत्री के रूप में प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को श्री हरि तक पहुंचाया। ठाकुर जी ने विचार किया कि वे नंद, यशोदा और देवकी वासुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं, लेकिन प्रेम की स्थापना के लिए एक विशेष अवतार लेना होगा। ठाकुर जी ने अपने रूप को दर्पण में देखा और उस दर्पण में उन्हें ऐसा रूप दिखाई दिया जो स्वयं ठाकुर जी को भी मोहित कर गया। यह रूप ठाकुर जी का ही स्त्री रूप था। उन्होंने इस रूप को स्थिर किया और लक्ष्मी जी के वस्त्रों, आभूषणों और श्रृंगार सामग्री का उपयोग करके इस दिव्य स्वरूप को सजाया। जब यह स्वरूप पूर्ण हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य और चंद्र का एक साथ मेल हो गया हो। यह दिव्य तेज इतना अद्भुत था कि स्वयं ठाकुर जी भी नेत्र मूंदने को विवश हो गए। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके सामने श्री राधा रानी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्री राधा के प्राकट्य का समय सुबह 4 बजे का था, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। भगवान के अन्य अवतारों का प्राकट्य दोपहर 12 बजे या रात्रि 12 बजे होता है, परंतु राधा रानी का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, जो नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत था कि प्रेम का प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैलने वाला है। राधा रानी के अवतरण पर वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता के घर उत्सव मनाया गया। सभी गोप गोपियां ब्रजवासी आनंद में झूम उठे, लेकिन एक अद्भुत घटना ने सबको चकित कर दिया। राधा रानी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा इस बात को लेकर चिंतित हो गए। कई साधु संत और विद्वान उनके दर्शन करने आए, लेकिन किसी के भी प्रयास से राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी देवताओं के आग्रह पर नारद मुनि वहां आए। उन्होंने राधा रानी के पास बैठकर उनकी स्तुति की। नारद मुनि ने जैसे ही स्तुति गाई, राधा रानी ने पहली बार अपनी दिव्य नेत्रों से नारद मुनि की ओर देखा।
उस समय राधा रानी का स्वरूप ऐसा था मानो मृग नयनी सुंदर बालिका अपने पालने से झांक रही हो। यह दृश्य देखकर नारद जी आनंद से झूम उठे। उन्होंने अपनी वीणा और करताल बजाकर कीर्तन प्रारंभ कर दिया और गाने लगे, जय राम। धूम उड़ रही थी, नगाड़ों की गूंज अभी भी हवा में थी। कुरुक्षेत्र आज भी लड़ रहा था। उस भीड़ के बीच एक रथ बिजली की तरह दौड़ रहा था। अभिमन्यु सिर्फ 16 वर्ष का, लेकिन हाथों में युद्ध का पूरा इतिहास। उसने चक्रव्यूह देखा, घूमता हुआ, सांस लेता हुआ, मृत्यु का जाल। और फिर वो बिना रुके भीतर घुस गया। तीर चले, ढालें टूटी, पहली परत टूटी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। हर वार के साथ दुश्मन पीछे हटता गया। अकेला था वो, लेकिन कमजोर नहीं। उसके तीरों ने महारथियों को झुका दिया। उसकी तलवार ने घमंड को चीर दिया। घोड़े गिरे, रथ टूटे, और फिर एक पल आया। हथियार टूटने लगे, पर अभिमन्यु नहीं टूटा। उसने आखिरी शस्त्र गिरने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ा। निहत्था था, पर निडर। मुट्ठियां चली, पैर उठे, और हर प्रहार के साथ दुश्मन कांप उठा, क्योंकि वो समझ चुका था ये युद्ध जीतने का नहीं, धर्म निभाने का है। फिर नियम टूटे, पीठ पर वार हुआ, एक नहीं कई। दुर्योधन का पैर उसके सीने पर आ गया। धूल में पड़ा अभिमन्यु आसमान की तरफ देख रहा था। सांस भारी थी, पर आंखें शांत। और दूर एक रथ पर खड़ा था कृष्ण, भगवान, लेकिन आज विवश। आंखों में आंसू थे, हाथ आगे बढ़ा था, पर लीला ने उसे रोक रखा था, क्योंकि अगर आज ये बालक बचेगा तो कल अधर्म बचेगा। अभिमन्यु की सांस धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन उसी क्षण इतिहास लिख रहा था। एक बालक अमर हो रहा था, क्योंकि जो डर से जिए वो मर जाते हैं, और जो धर्म के लिए लड़े वो युगों तक जीवित रहते हैं। कुरुक्षेत्र आज भी जानता है, उस शाम भगवान रो रहे थे, और एक योद्धा इतिहास बन गया। दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि बर्बरिक ने वासुदेव को सिर काट कर दिया था, और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि पूरा कलयुग आज से तेरा। कलयुग में जो भी तेरे दरबार आएगा वो खाली झोली कभी नहीं जाएगा। पर बर्बरिक को सिर्फ इतना सा वरदान नहीं मिला था, पूरा वरदान कुछ और था। वासुदेव ने कहा कि बर्बरिक तेरे दरबार से कोई खाली झोली तो नहीं जाएगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आज से मैं तुझे एक ऐसा अधिकार दे रहा हूँ जो आज से पहले किसी को नहीं मिला। वासुदेव ने कहा, बर्बरिक, दुनिया कहती है कि जिसकी तकदीर मैंने लिख दी उसको कोई नहीं मिटा सकता। जिसकी तकदीर में दुख लिख दिया तो दुख, और सुख लिख दिया तो सुख। लेकिन आज से मैं तुझे एक विशेष अधिकार दे रहा हूँ कि कलयुग में जिस किसी ने आकर तेरी चौखट पर सर रख दिया, तो भले ही उसकी तकदीर में दुख लिखा हो, तेरी चौखट पर आकर मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। और इसीलिए तो कहते हैं, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। अगर आप कभी खाटू श्याम मंदिर गए हो तो कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी की जरूर लिखें। अगर ब्राह्मण सिर्फ जात होता तो इतिहास उसे वैसे ही युगों का निर्माता नहीं कहता। आप नाम तो जानते हो, लेकिन कहानी कभी किसी ने बताई नहीं। वो ऋषि दधीची, जिसने विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। ओ परशुराम, जो शक्ति खुद रख सकते थे पर श्री राम को सौंप दी, क्योंकि धर्म सत्ता से बड़ा है। वो चाणक्य, जिन उनने वनवास में बैठे बालक को भारतवर्ष का सम्राट बना दिया। वो आदि शंकराचार्य, जिनकी वाणी ने बिखरे भारत को एक अखंड आध्यात्मिक धरा बना दिया। वो रामकृष्ण परमहंस, जिनके चरणों में बैठकर विवेकानंद जन्म लेते हैं। वो समर्थ रामदास, जिनके मार्गदर्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शेर खड़े होते हैं। वो बाजीराव, जिन्होंने थाली में रखा भोजन छोड़कर धर्म के सम्मान में रणभूमि चुनते हैं। वो मंगल पांडे, जिसके खून में आजादी की आग गोली से पहले भड़की। वो आजाद राजगुरु बिस्मिल, जिन्होंने मातृभूमि की मिट्टी को अपने खून से सींच दिया। वो वीर सावरकर, जो अंडमान की जेल में 2 कटोरा पानी से क्रांति जीवित रखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा, स्वर आज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो दयानंद, जिन्होंने खोए हुए भारत को पुकारा वेदों की ओर लौटो। वो रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि ब्राह्मणत्व वंश नहीं संस्कार है, उसी से वीरता जन्म लेती है। जहां तप है वहां ब्राह्मण, जहां साधना है वहां ब्राह्मण, जहां ज्ञान है वहां ब्राह्मण। जब संगीत साधा, समय ने उसे तानसेन कहा। जब स्वर साधे, धरती ने लता मंगेशकर सुना। जब शब्द साधे,
इतिहास ने कालिदास और तुलसीदास लिखा, आर्यभट्ट, वराह में रामानुजन, वेंकटरमन, ये सिर्फ नाम नहीं, सभ्यता के माइलस्टोन है। ब्राह्मण जात नहीं, भारत का ये सबसे पुरानी विचार परंपरा है, जहां सेवा, त्याग और ज्ञान रक्त से नहीं, संस्कार से बहता है। अगर आप भी सनातन वीरता और ज्ञान पर गर्व करते हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि हर घर में ये आवाज लौटे, हम कौन है।